करेंगे तो इससे हम कई जानों का जो है मतलब कई जानों को हम बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और हमें ये चेंज जो है ये खुद से ही स्टार्ट करनी होगी। और 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2025 नेशनल रोड सेफ्टी वीक के तौर पे मनाया जाएगा। तो मेन पर्पस क्या है इस मंथ को सेलिब्रेट करने का, या ये जो मंथ पूरा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, तो इसका मेन मकसद यही है कि पूरे जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे स्कूल कॉलेजेस, पूरे हर जगह ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि रोड जो है, रोड सेफ्टी जो है वो कितनी ज़रूरी है और किस तरह से हम जो रोड एक्सीडेंट्स हैं हमारे, उनको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है ये हम लोग अपने से करेंगे। सबसे पहले जैसे आप स्कूल में हैं, एज अ स्टूडेंट आप इसमें क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आप अपना रोड सेफ्टी में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपने 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप रोड पे पहुंचते हैं आपने क्या करना है कि आपने स्टॉप, लुक एंड लिसन, ये 3 शब्द आपने याद रखने हैं। स्टॉप, लुक, लिसन, कि पहले आपने रुकना है। जब भी आप रोड क्रॉस करें या कहीं रोड पे जब आप चलते हैं तो आपने पहले रुकना है। रुककर आपने सुनना है, देखना है ध्यान से कि सामने कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद में आपने लिसन का मतलब ये है कि कोई हॉर्न अगर आपको सुनाई देता है या कोई आवाज कुछ भी आपको ऐसा सुनाई देता है किसी व्हीकल का, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। क्योंकि हर जगह पे जो ट्रैफिक लाइट्स या सिग्नल्स हैं वो नहीं होते हैं ना, छोटी जगहों पे नहीं होते हैं। जैसे हमारे नीचे रोड हाईवे है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। तो यहाँ पे हम जब ये नियम फॉलो करेंगे कि हम हमेशा रुक के ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अच्छे से सुनेंगे और फिर हम रोड को क्रॉस करेंगे, तो हम काफी हद तक जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी जान को भी सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे सर ने भी आपको बताया कि अगर हम लोग कभी भी कहीं भी रोड का यूज कर रहे हैं तो हमने हमेशा, अगर हम गाड़ी पे हैं तो हमने हमेशा क्या करना है कि ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट का रूल हमने फॉलो करना है कि हमेशा लेफ्ट साइड से ही गाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे रहना है। उसके बाद में स्पीड जो है ये हमारी हमेशा एक कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपको स्पीड लिमिट का पूरा ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आप कहीं मैटाडोर या कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो भी आप अवेयर होने चाहिए कि आप ड्राइवर से ये बात कह सके कि आपको गाड़ी मतलब किस तरह से, किस प्रकार से चलानी है। और एक और बात का खास ध्यान रखना है कि डोंट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, कभी भी मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है ड्राइव करते हुए, ठीक है। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, आपके कोई बड़े भाई बहन, आपके मदर फादर कोई भी अगर ड्राइव करता है उनको भी आपने ये बात समझानी है कि मोबाइल का इस्तेमाल हमको नहीं करना है वाइल ड्राइविंग। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप ड्राइवर्स हैं वो इस मोबाइल का यूज ना करें गाड़ी चलाते हुए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, जो तीसरी चीज है उसका ध्यान रखना है आपको। अगर आप कोई भी बाइक वगैरह या स्कूटीज पे ट्रैवल करते हैं तो आपने हेलमेट को हमेशा पहनना है, ठीक है। हेलमेट हमेशा पहननी है, ट्रिपलिंग नहीं करनी है। अगर 2 बैठते हैं बाइक पे या स्कूटर पे तो 2 ही बैठेंगे, 3-3 4-4 नहीं बैठने हैं। बेशक आपकी बाइक कितनी बढ़िया क्यों ना हो, आपका इंजन कितने ही सीसी का क्यों ना हो, लेकिन हमेशा ट्रिपलिंग अवॉइड करनी है और हेलमेट पहननी है, ठीक है। ये हमारी सेफ्टी के लिए बच्चे, हेलमेट जो है ना वो हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हमें कहीं ऊपर वाला ना करे कोई ऐसा अगर कहीं पे हादसा हो जाता है तो काफी हद तक हमारी जो हेड इंजरी होती है उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके बाद में सीट बेल्ट, अगर हम 4 व्हीलर पे हैं तो हमें सीट बेल्ट का भी